नमस्कार साथियों, मैं निशा फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक नई खबर, एक नए मुद्दे के साथ। आज हम बैठे हुए हैं लक्ष्मण सिंह जी के साथ में, जिनको आप जानते हैं बसपा पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहन मायावती पर बीजेपी को मदद पहुंचाने और वोट काटने के जो आरोप लग रहे हैं वो कितने सही हैं? बहन जी पर जो ये आरोप लगाते हैं वो बिल्कुल गलत लगाते हैं। माननीय कांशीराम साहब ने, आदरणीय बहन जी ने जब ये पार्टी बनाई तो ये मानवतावादी पार्टी है। बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे सभी संत महापुरुष गुरुओं की विचारधारा बहुजन समाज पार्टी है और माननीय कांशीराम साहब ने इसके संस्थापक थे। उन्होंने पार्टी को बनाया तो उन्होंने ये सोच करके नहीं बनाया था कि हमें कांग्रेस, हम लड़ेंगे तो कांग्रेस जीतेगी या हम लड़ेंगे तो बीजेपी जीतेगी। हमने अपनी पार्टी को, माननीय कांशीराम साहब ने यह सोच करके बनाया था कि मैं अपनी पार्टी जब बना रहा हूं तो बहुजन समाज के लोगों को इसका लाभ मिलेगा और हम जीतने के लिए लड़ेंगे, हम मजबूती से लड़ेंगे। हमारा मकसद ये थोड़ी है अब किसको क्या लाभ मिलता है, हम तो अपने अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। कांशीराम साहब, बहन कुमारी मायावती देश के बहुजन समाज को अपने पैरों पे खड़ा करना चाहती है और ये राजनीति में तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, लगाते रहिए, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। हम माननीय बहन कुमारी मायावती जी को इस बात की कोई परवाह नहीं करती हैं और अपने मूवमेंट की तरफ पूरा ध्यान रखती हैं। और देश के अंदर आज अगर हम देखें ना तो सबसे ज्यादा अगर सीटों में निशा जी लड़ रहा है तो कोई बहुजन समाज पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। दूसरे नंबर पे बीजेपी है, तीसरे नंबर पे कांग्रेस है। देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों में अगर लड़ रहा है तो बीएसपी लड़ रही है। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि जो आपके उत्तराधिकारी थे कल तक, आकाश आनंद जी, वो बहुत अच्छा भाषण दे रहे थे, संगठन पर भी पकड़ बना ली थी, फिर उन्हें अचानक क्यों रवाना कर दिया गया? हालांकि इसका आंसर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो ट्वीट किया है उसमें आप लोगों को समझ जाना चाहिए। फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूं, माननीय बहन जी के लिए सब कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के छोटे से लेके बड़ा कार्यकर्ता सब एक समान है। लोगों ने तमाम तरह के, जब आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी घोषित किया और उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया तो बहुत सारे लोगों ने तब भी क्वेश्चन दागे थे कि इनको क्यों बना दिया, क्यों कर दिया। जब उन्होंने अपना दिखाने लगे, अपना अच्छा खासा उन्होंने अपनी पहचान बना ली तो अब कोई बात को लेकर के, आदरणीय बहन जी हैं, वहां कोई नेता नहीं है, बहन कुमारी मायावती जी नेता है हमारी, और जो निर्णय लेती हैं वो बहुआमनी होता है, अच्छा होता है। जो निर्णय लेती हैं कोई ऐसा नहीं हो सकता कि उसका कोई नुकसान होगा। बहन कुमारी मायावती जी बड़ी दूरदर्शी हैं और अपने हिसाब से निर्णय लेती हैं और जो करती हैं वो ठीक करती हैं। उन्होंने कहीं न कहीं ये बहुजन समाज के हित में ही कोई फैसला लिया होगा, ऐसा मेरा मानना है और हमें इस पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वो बहन जी का जो आदेश है, जो निर्णय है, वो शर्माते हैं और हम भी मानते हैं। माननीय आकाश आनंद जी ने ट्वीट किया, बहन जी का जो निर्णय है मेरे शर्माते हैं। और यहां से ये पता लग जाता है निशा जी कि लोग कहते थे परिवारवाद की बात करते थे, तो इसे पता लग गया कि परिवारवाद नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो जीरो काम करता है वो उतनी ही वैल्यू एक छोटे बूथ कमेटी के व्यक्ति की है, उतनी वैल्यू मेरी है, उतनी जो प्रदेश के प्रभारी हैं उनकी है। तो सबकी, आकाश आनंद जी उसी कैटेगरी में थे, संघर्ष कर रहे थे, कोई ऐसा नहीं है। तो ये तो चलता रहता राजनीति में। अच्छा, यहाँ पे एक आरोप ये भी लग रहा है कि जो ये कदम उठाया गया है आकाश आनंद जी को लेकर, कहीं ना कहीं बीजेपी से डरकर ये कदम उठाया गया बसपा की तरफ से। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कभी किसी से नहीं डरती, ये निराधार है। बीजेपी से क्यों डरेंगे? अगर बीजेपी, क्योंकि आकाश आनंद जी ने बीजेपी को लेकर ही एक बयान दिया था जिसके चलते उन्हें हटाया गया है। ये तो राजनीति में जब जाते हैं तो बयान देते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बीजेपी से डर करके ये सब कुछ हुआ। बीजेपी से और कांग्रेस से, अन्य पार्टियों से क्यों डरेंगे भाई? हमारे पास है क्या? बहन कुमारी मायावती जी कोई केस चल रहा है क्या? क्यों डरेंगी? बीएसपी कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिससे बहन कुमारी मायावती डरे या बीएसपी कोई कार्यकर्ता डरे। हम संविधान रह करके, बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान बनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने, उसके दायरे रह करके बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता काम करते हैं, तो डरने का तो मतलब ही नहीं उठता। अच्छा, साल 2008 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बीएसपी को 14% से ज्यादा वोट आए थे
और उसमें 2 सीटें भी बदरपुर और गोकुलपुर जीती भी थी। रामवीर सिंह भदौरिया बदरपुर से 13,000 वोटों से हराया था, लेकिन 2013 के चुनाव में महज 5% वोट मिले और एक भी सीट नहीं मिली। 2015 में वोट घटकर 1.3% रह गए। 2020 में उसे 1% भी कम वोट मिले। फिर बीएसपी किस हौसले और किस भरोसे के साथ चुनाव मैदान में है? देखिए, ये महान पुरुषों का मूवमेंट है। मैंने पहले भी कहा, ये मानवतावादी जो महान पुरुष हमारे रहे, इनकी विचारधारा है बीएसपी। और कोई भी मूवमेंट वेव की तरह होता है निशा जी। कभी जैसे समुद्र में लहर आती है, आपने देखा होगा, तो कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। तो ये राजनीतिक पार्टी से ज्यादा, राजनीतिक पार्टी बाद में है, ये बीएसपी एक मूवमेंट है। इस महान पुरुषों का मूवमेंट है। इस देश के दबे कुचले लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान देने का ये मूवमेंट है। तो ये हमेशा नीचे ऊपर चलता रहता है। और मानवर कांशीराम साहब ने तो कहा था, आदरणीय बहन जी समय समय कहती रहती हैं, हमारा ध्येय इस देश में शासन सत्ता करना नहीं है। हमारा ध्येय तो इस देश के अंदर एक सामाजिक परिवर्तन करना है, आर्थिक मुक्ति लाना है। इस देश के जाति धर्म बरादरी के नाम पर तोड़े हुए लोगों उनको एकत्रित करना है, उनको मान सम्मान स्वाभिमान दिलवाना है। इस देश में सदियों से जाति धर्म बरादरी के नाम पर तमाम तरह के दंगे होते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी उनको मान सम्मान स्वाभिमान देना चाहती है, समाज की मुख्य धारा में जोड़ना चाहती है। तो हमारा मकसद ये मूवमेंट है, ये ऊपर नीचे चलेगा। अरे कभी ऊपर भी थे, आज हम नीचे हैं, ये चलता रहता है। इससे हम घबराने वाले नहीं है। हमारी पार्टी है, हमारे पूरे देश के अंदर संगठन है, मजबूती के साथ हम लड़ते हैं और हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे। आप कह रहे हैं देश भर में हमारा संगठन है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि बसपा पार्टी जो है वो खत्म हो चुकी है। इस पर आप क्या कहेंगे? निशा जी, इसका आंसर आपको चुनाव आयोग से मिल जाएगा। अब आप जब देखेंगी, जब बीजेपी पहले नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है ना, कांग्रेस दूसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, तो निशा जी तीसरे नंबर की अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी है तो बीएसपी है। खत्म कैसे हो जाएगी? कभी खत्म बीएसपी खत्म हो गई? ये मूवमेंट है, मैंने कहा ना आपको, ये एक सामाजिक परिवर्तन का मूवमेंट है। इन महान पुरुषों का मूवमेंट है। बाबा साहब अम्बेडकर का, माननीय कांशीराम साहब का, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के त्याग तपस्या बलिदान के कारण ये मूवमेंट तरह मजबूत हुआ है। ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। आप ये दिमाग से निकाल दीजिएगा सब कि बीएसपी खत्म हो जाएगी। बीएसपी कभी खत्म होने वाले नहीं है। इतनी मजबूत जड़ है इसकी, इसके साथ बहुजन समाज खड़ा है आज बहन कुमारी मायावती के साथ। तो ये मूवमेंट कभी खत्म होने वाला नहीं है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है, आकाश आनंद को हटाना क्या लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा के लिए नुकसानदायक होगा? देखिए, बहन कुमारी मायावती जी इस चीज की कोई परवाह नहीं करती। नुकसान होगा, फायदा होगा। और ये बहन कुमारी मायावती का निर्णय, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने जो भी निर्णय है वो उनका सर्वमान्य है। मैं पहले भी कह चुका हूं, बहन जी का निर्णय, इसमें हम लोग कुछ कहने वाले। अच्छा, मेरा एक सवाल बस यहाँ पे ये रहेगा, क्या बहन जी राजनीतिक दलों के बीच में वो बैलेंस बना के रखना चाह रही हैं कि अगर 4 जून को चुनाव के परिणाम में पूर्ण बहुमत में कोई ना हो, वहां बहन जी अपनी शर्तों के साथ किंग मेकर की स्थिति में खड़ी होंगी? ये होता है। बहन कुमारी मायावती जी जब चुनाव से पहले एक गठबंधन की बात चल रही थी और माननीय अखिलेश यादव जी ने कुछ कहा था और कुछ दल के लोगों ने भी कुछ कहा था, तो बहन कुमारी मायावती जी ने एक ही बात कही थी कि भाई ये नहीं बोलना चाहिए आप लोगों को, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, इसीलिए। और ये हमने करके भी दिखाया। हम अपनी शर्तों पर, अगर कोई होगा, हम चुनाव के बाद अगर ऐसा होगा तो अपनी शर्तों पर हम किसी समर्थन करेंगे। बहन कुमारी मायावती साहब कहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। और वो भी अपने शर्तों के साथ करते हैं। हम समझौता जब करते हैं, जो हमारी शर्त मानता, नहीं तो नहीं करते। हमें कोई इस बात की परवाह नहीं करते हैं। जी, धन्यवाद। तो जैसे कि आप सुन रहे थे लक्ष्मण सिंह जी को, जो कि बसपा से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, बहुत मुखर होकर उन्होंने अपनी बात रखी है। अगर फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम जरूर दोबारा लक्ष्मण जी से सवाल पूछेंगे। और आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ।